अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रीडर्स ऑनलाइन फ़िज़िक्स क्लासेस। बेटा, आपकी जिस तरह फर्स्ट डे की क्लासेस पहले कंटिन्यू हुई थी, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जितनी भी छुट्टियों में टाइम ज़ाया हुआ है वो हम कवर करने की कोशिश करें, और हमने वो कुछ ऐसे टॉपिक्स सेलेक्ट किए हैं फ़िज़िक्स के जो आपके आसानी से ऑनलाइन क्लासेस में कवर हो जाएँ, और जो बाकी दरमियान में रह जाएंगे वो हम आपकी फ़िज़िकली क्लासेस के अंदर कवर करा देंगे। हम टॉपिक चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे वेक्टर्स का, और हमारा टॉपिक जो नेक्स्ट का कंटिन्यू टॉपिक आता था वो हम टॉर्क करना था। टॉर्क के बारे में अगर हम ये कहें कि इससे पहले जितने भी पेपर्स में टॉर्क ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस में आता था, इसमें से एमसीक्यूज़ भी आते हैं और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते रहे हैं। लेकिन इस टाइम इस ईयर में दिस ईयर जो पेपर्स हुए हैं इसके अंदर टॉर्क जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आया है। तो मेरी कोशिश है कि आपको इस तरह मैं कवर कराऊँ कि शॉर्ट भी आपके कवर हो जाएँ, और अगर लॉन्ग में आए तो ये सारे टॉपिक्स आप लॉन्ग में लिखेंगे तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। हाँ जी, टॉर्क से स्टार्ट करते हैं। आपने ये टॉपिक टॉर्क जो है 9th-10th में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, काफ़ी हद तक इसकी आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। हम इसको थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं। सबसे पहली चीज़, जब हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं और वो चीज़ रोटेट कर जाए, रोटेट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम फोर्स लगाते हैं और हम चीज़ सिर्फ लीनियरली मोशन करती है तो उसको टॉर्क नहीं कहेंगे। लेकिन जब कोई फोर्स लगाएं, जिस तरह हम डोर ओपन करते हैं, डोर के फोर्स लगाते हैं तो डोर होता है वो रोटेट कर जाता है। इसी तरह बॉटल का जो कैप होता है, आप खोलने की कोशिश करते हैं, फोर्स लगाते हैं तो वो रोटेट करता है। तो इस तरह का इफेक्ट जो फोर्स प्रोड्यूस करती है किसी बॉडी में भी, वो टॉर्क कहलाता है। इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। डेफिनेशन में द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स प्रोड्यूस ऑन ए बॉडी अबाउट इस एक्सेस ऑफ रोटेशन या पॉइंट ऑफ रोटेशन, ये टॉर्क कहलाता है। इस इफेक्ट को हम टॉर्क कहते हैं, ठीक है। सेकेंडली, इसकी एक और डेफिनेशन भी है कि हम कह सकते हैं कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। ये आप पहले भी क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ चुके हैं कि जो है टॉर्क उसकी एग्जांपल है। तो टॉर्क जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट है मोमेंट आर्म का और फोर्स का। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि मोमेंट आर्म क्या चीज़ है, अप्लाइड फोर्स तो आपके लिए आसान है। इसके अलावा एक और इसका हिस्सा लिखा हुआ है इसके अंदर टॉर्क की डेफिनेशन में कि ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। इसको भी हम अपकमिंग पोर्शन के अंदर डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। इसी तरह बेटा इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ये क्रॉस प्रोडक्ट है मोमेंट आर और एफ का, और अगर इसको हम मजीद मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें तो आर एफ साइन थीटा के इक्वल है। और एन कैप आपको पता है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन या यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इसका ऐसा यूनिट आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, न्यूटन मीटर है। न्यूटन फोर्स से लिया और मीटर मोमेंट आर्म से लेकर इसको न्यूटन मीटर इसका ऐसा यूनिट है। डायमेंशन आप ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं। इसी तरह कंटिन्यू करते हैं। चलें जी, अब इसमें एग्जाम्पल दी हुई है एक स्पैनर की। ये एग्जाम्पल आपने 9th-10th में भी पढ़ी है। जब हम स्पैनर यूज़ करते हैं किसी भी नट को खोलने के लिए, हम फोर्स लगाते हैं जहाँ पे अगर आप देखें डायग्राम को गौर से देखें तो एक डायग्राम बनी हुई है जिसके ज़रिए हम फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स लगा के हम उसको टर्न करते हैं। एक साइड पे हाथ है, हाथ के ज़रिए हम फोर्स नीचे की तरफ लगा रहे हैं, और जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है फोर्स के अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्शन है। लाइन ऑफ एक्शन वो जगह है जहाँ पे हम फोर्स लगाते हैं, और जहाँ पे नट है वो आपका पाइवोट होता है जहाँ से वो रोटेट करता है। और आपके हाथ और नट के दरमियान का जो फासला है, परपेंडिकुलर फासला, ये मोमेंट आर्म कहलाता है, जिसको हम आर एरो के से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आ जाते हैं बेटा इसके बाद इसके अंदर इसकी डिपेंडेंस है। ये भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है कि टॉर्क किस चीज़ पे डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज़ टॉर्क डिपेंड करती है इसके फॉर्मूले से अगर आप देखें तो एक फोर्स पे, जिसको अप्लाइड फोर्स कहा जाता है। अप्लाइड फोर्स ज़्यादा कर दें तो ज़ाहिर बात है ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो टर्निंग इफेक्ट या रोटेशन ज़्यादा होगी। और दूसरी चीज़ है मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म जिसको हम परपेंडिकुलर फासला कहते हैं, इसके छोटे या ज़्यादा या कम होने से भी आपकी टॉर्क ज़्यादा या कम होती है। अब टॉर्क बेटा क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर प्रोडक्ट भी है, क्रॉस प्रोडक्ट भी है, तो ज़ाहिर बात है इसकी डायरेक्शन भी होगी। और जैसा हमने वेक्टर प्रोडक्ट में पढ़ा है कि डायरेक्शन किसी भी वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से निकालते हैं, और राइट हैंड रूल के मुताबिक इसकी दो पॉसिबल डायरेक्शंस हैं, एक परपेंडिकुलरली अपवर्ड और दूसरी परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो शॉर्ट क्वेश्चन में आती है, पॉजिटिव टॉर्क किसको कहते हैं और नेगेटिव टॉर्क किसको कहते हैं।
पॉजिटिव टॉर्क बेसिकली जिस तरह आपने पहले हमने डिस्कस किया था क्लास में कि जितनी भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस हैं चीज़ें हैं उनको जो है वो साइंटिस्ट या नेचुरली जो है वो पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है हर जगह। तो हमारा जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा उसको पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा और जो हमारा क्लॉकवाइज टॉर्क होगा उसको नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। अब ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है बेसिकली ये वही अब डेफिनेशन में हमने डिस्कस किया था कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है टॉर्क जो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। अच्छा, ये चीज़ शॉर्ट क्वेश्चन में भी आती है कि जो है हमारा जो टॉर्क ये एमसीक्यूज़ में भी आती है कि टॉर्क जो है वो काउंटर पार्ट है या ऑपोजिट पार्ट है, ये ऑलमोस्ट सेम रोल अदा करता है जो लीनियर फोर्स एफ करती है। अब लीनियर फोर्स एफ जो है वो लीनियर मोशन में जब हम लगाते हैं तो लीनियर एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस करती है। बिल्कुल इसी तरीके से ये जब हम फोर्स लगाते हैं, हाँ जी, जब हम फोर्स लगाते हैं एंगुलर फोर्स टॉर्क लगाते हैं तो रोटेशनल डायरेक्शन में रोटेशन के अंदर हम एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। बिल्कुल इस मींस कि जो फोर्स है और जो एफ है और टॉर्क वो सेम रोल अदा करते हैं, एक लीनियर मोशन में अदा करता है और एक एंगुलर मोशन में। अब आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन का वो हिस्सा जो हम डिस्कस कर रहे थे कि नॉर्मली ये हिस्सा नहीं आता पेपर में, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जिस तरह इस साल ये लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में आया तो बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस मिला के और ये हिस्सा साथ इसके अटैच होता है जिसमें वो कहते हैं कि टॉर्क प्रोड्यूस की जाए किसी भी रिजिड बॉडी में, ठीक है, तो उसका मतलब किस तरह प्रोड्यूस होती है या उसका इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये पता होना ज़रूरी है कि रिजिड बॉडी होती क्या है। बेसिकली रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जैसा हम रबर बैंड होता है, अगर हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो एक्सटेंड हो जाता है, बड़ा हो जाता है। लेकिन रिजिड बॉडी ऐसी होती है जैसा स्टील है या हार्ड चीज़ जिसके ऊपर हम जितनी मर्जी फोर्स लगाएं उसके पार्टिकल्स के दरमियान गैप नहीं आता और उसकी लेंथ इंक्रीज़ नहीं करती। अब हम टॉर्क को समझाने के लिए रिजिड बॉडी का सहारा क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास सॉफ्ट चीज़ हो कि हम फोर्स लगाएंगे टॉर्क का इफेक्ट देखने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ तो जो है वो डिशेप हो जाएगी और हम टॉर्क का इफेक्ट नहीं देख सकेंगे। इसलिए हमें किसी टॉर्क को डिस्कस करने के लिए रिजिड बॉडी की ज़रूरत है। अगर आप साइड पे फिगर देखें तो हमने एक नॉर्मल एक डिफरेंट शेप की एक शेप एक राउंड शेप ओवल शेप की हमने एक शेप बनाई हुई है जिसमें हम जो ओ पॉइंट है ये आपका पाइवोट है जिसके क्रॉस बॉडी को रोटेट कराना है और जहाँ पे फोर्स एफ लग रही है यहाँ से हम फोर्स लगा के इस पूरी बॉडी को सर्कुलर मोशन में रोटेट कराने लगे हैं, ठीक है। अब क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये देखने के लिए कि ये वेक्टर क्वांटिटी का कौन सा कंपोनेंट है जो टॉर्क प्रोड्यूस करता है, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना लेते हैं। जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाते हैं तो इसका एक कंपोनेंट एफ एस साइन थीटा बनेगा, एफ एस कॉस थीटा बनेगा। अगर हम फिगर देखें तो एफ एस कॉस थीटा पैरेलल हो जाता है आर के, और जो क्रॉस प्रोडक्ट है पैरेलल जो कंपोनेंट्स होते हैं, पैरेलल जो कंपोनेंट्स होते हैं वो ज़ीरो देते हैं, क्योंकि जो साइन ज़ीरो है वो ज़ीरो देता है। इसका मतलब है कि जो उसका एक्स कंपोनेंट है वो तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो बेसिकली जो टॉर्क प्रोड्यूस होती है फोर्स के ज़रिए उसमें उसका साइन कंपोनेंट या उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट शामिल होता है। तो इसीलिए हम जब भी उसका फॉर्मूला टॉर्क का लिखते हैं तो एफ साइन थीटा लिखते हैं, क्योंकि इसका कॉस कंपोनेंट का इसमें टॉर्क की प्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता।